पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 3.5 लाख अफगानी फौजियों पर 85,000 तालिबानी भारी पड़ गए और 3.5 लाख फौजियों में अगर और गिनती की जाए तो अमेरिका के सैनिक भी वहां मौजूद थे। उन लोगों को भी खदेड़ने का काम जो है तालिबानियों ने किया है और तालिबानियों ने अफगानिस्तान की 85% भूमि पर अपना परचम लहरा दिया है और इसी के साथ साथ सवाल भी कई सारे खड़े हो गए हैं, जो कि एक एक कर तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो पहली तस्वीर सामने आती है उसमें ये कि आखिरकार भारत सरकार की क्या मजबूरी रही जो तालिबानियों के समर्थन में अपना बयान दिया, क्यों अमेरिका को आईना दिखाया, यह सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा था। और तालिबानियों को लेकर के गोदी मीडिया में एक फेक प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा है। वो फेक प्रोपेगेंडा क्या है कि अगर तालिबानी सत्ता पर यानी कि अफगानिस्तान पर काबिज हो जाते हैं तो इतने लोगों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन चीजों पर बैन लगा दिया जाएगा, इस्लामी तौर तरीके से जिंदगी को व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जाएगा। फेक प्रोपेगेंडा जो है तालिबानियों को लेकर के गोदी मीडिया का जारी है। और इसी के साथ साथ बात की जाए कि आखिरकार भारत सरकार की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने तालिबानियों को सपोर्ट किया, क्योंकि कंधार से भी सैनिक जो हैं वो वापस बुला लिए गए हैं और जो लोग वहां पर दूतावासी जो लोग मौजूद थे अफगानिस्तान में, उन लोगों को भी वापस बुला लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो एम्बेसी भारत की अफगानिस्तान में खुली हुई थी, जो हाल ही में खुली थी, उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया तालिबान की रहेगी, ये तमाम सवाल जो हैं लोगों के जहन में घूम रहे थे। और किस लिए भारत सरकार ने तालिबानियों का समर्थन किया, या यूं कहें कि अरबों रुपए का पैसा जो अफगानिस्तान में लगाया गया था उसे बचाने के लिए तालिबानियों को समर्थन करती हुई भारत सरकार नजर आई है। यानी कि मोदी सरकार ने क्यों ये कदम उठाया है, इसकी तस्वीरें भी अब लोगों के सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी फर्द को भी इजाजत नहीं देंगे और किसी ग्रुप को भी इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करे दूसरे मुल्क के खिलाफ। सोहेल शाहीन ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, टेक्नोलॉजी साइंस को लाने के लिए हम ज्यादा कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी एक हथियार है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं रखे। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर उन्होंने कहा कि ये तो इस्लाम बहुत अहम है, ये अच्छा वसीला है ताकि कहीं भी डिक्टेटरशिप ना आए। संगीत को लेकर सोहेल शाहीन ने कहा कि इस्लामिक मालूमात के मुफ्ती जो भी इस पर इस्लामी उसूल के मुताबिक कहेंगे वो चीजें जो है मानी जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि आखिरकार इस्लाम और तालिबान को लेकर के फेक प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है, इस पर भी बात की जानी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के राजदूत के वक्तव्य पर कहा है कि अगर इस्लामाबाद की सरकार अफगानिस्तान की सुरक्षा से अधिक चिंतित है तो उनको तालिबान का समर्थन रोकना चाहिए। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार फुआद अमान ने पाकिस्तान के राजदूत के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के मुकाबले में हथियार उठाने वालों को मिलिशिया कहा था। अमान ने कहा कि वे लोग जिन्होंने देश के सुरक्षा बलों के साथ देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं वे मिलिशियाई नहीं हैं बल्कि आम लोग हैं। ये लोग देश में शांति स्थापित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये अफगानिस्तान की आम जनता है जो ये नहीं चाहती कि तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करे और देश इतिहास के अंधकार में चला जाए। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान वास्तव में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से चिंतित है तो उसे तालिबान का समर्थन छोड़ देना चाहिए। फुआद अमान के अनुसार पाकिस्तान को चाहिए कि वे अपने देश में तालिबान के अड्डों और भूमिगत ठिकानों को नष्ट करें। याद रहे कि तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत ने
फ्रांस प्रेस के साथ बात करते हुए कहा था कि तालिबान से मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की जनता को मिलिशिया बना देने से इस देश की स्थिति अधिक जटिल और खतरनाक होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान में किया गया भारत का अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगभग डूब चुका है। 290 अरब डॉलर्स की लागत से भारत ने भारत अफगान फ्रेंडशिप डैम बनाया था, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान राजधानी काबुल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। कुछ दिन बाद भयानक जंग होने के आसार भी सामने आते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद चीन लद्दाख में एक्टिव बढ़ा देगा। अफगान सरकार ने काबुल में अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और इसी के साथ अगर तुर्की ने काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक तैनात किए तो तुर्की के खिलाफ अमेरिका की तरह सैन्य कार्रवाई हमले करेगा। तालिबान ने यह खुल करके ऐलान कर दिया है। विदेश नीति एक तरफा नहीं होती है। 8 सालों में सरकार ने संबंधों को बिगाड़ दिया है। अब तालिबान से वार्ता के लिए दोहा, ईरान, रूस भागना पड़ रहा है। गौरव आर्य टीवी चैनल पर कहते थे कि बलूचिस्तान के सरदारों को हम मदद करते हैं। अब अफगान से रॉ को सारा तामझाम लपेट कर निकलना पड़ रहा है। श्रीलंका में भारत का कोई रोल नहीं रह गया है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईरान में कोई रोल नहीं रह गया है। पाकिस्तान चीन से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान में विकास के काम पर अब चीन करेगा। भारत जनसंख्या कंट्रोल करके विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं अब तालिबान के जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो इन बातों को सामने रख रहे हैं। और क्या मजबूरी रही भारत सरकार की जो तालिबानियों को समर्थन करना पड़ा, जिसमें 290 अरब डॉलर जो है पानी की तरह बहा दिया गया है अफगानिस्तान में मोदी सरकार ने। अब उस पर पूरी तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इधर आपको बता दूं कि भारत कंधार से अपने कूटनीतिकों को निकाल रहा है। दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार शहर से भारत अपने कूटनीतिकों को निकाल रहा है। संवाददाता के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान के अनेक इलाकों में बढ़ती झड़पों के बाद भारत अपने राजनयिकों को स्थायी तौर पर कंधार से निकाल रहा है। अफगानिस्तान में अफगान फौज और तालिबान के बीच तेज होती झड़पों के मद्देनजर चीन ने भी रविवार को अपने नागरिकों को निकाल लेने का ऐलान किया था। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में अफगान फौज और तालिबान के बीच झड़प, बड़ी तादाद में लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इन झड़पों की वजह से हजारों लोग अपना घर-बार छोड़ करके जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं जो फेक प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया और तमाम जो तालिबान और इस्लाम से नफरत करने वाले लोग फैला रहे थे, उस पर भी तालिबान ने अपना स्पष्टीकरण कर दिया है। कठपुतली दुश्मन का पर्दाफाश होने और देश भर में अपमानजनक हार का सामना करने के बाद जहां हजारों सैनिकों ने इस्लामी अमीरात की खुली बाहों को हटा दिया और गले लगा लिया है और लगभग 200 जिलों को उनकी दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति से साफ कर दिया गया है। दुश्मन अब प्रचार निर्माण और के लिए पहुंच गया है। अन्य निर्धारक रणनीतियां जिनके बारे में हम निम्नलिखित को स्पष्ट करते हैं। नकली बयान, दस्तावेज, धमकी और अन्य पत्र हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में भौतिक रूप से प्रसारित किए गए हैं जो स्थानीय लोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हें धमकाते हैं, जिन कानूनों को निर्दिष्ट करते हैं, जीवन दाढ़ी आंदोलनों को नियंत्रण करते हैं और यहां तक कि शादी के बारे में निराधार दावे भी शामिल है। बेटियों और इस तरह के अन्य मुद्दों को हवा दी जा रही है, जिस पर तालिबान के प्रमुख ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बातें मीडिया में खासतौर पर झूठी प्रचार प्रसार की जा रही हैं उसे हवा ना दिया जाए और दुश्मन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये अल्टीमेटम जो है तालिबान की तरफ से गोदी मीडिया और तमाम जो तालिबान और खासतौर पर इस्लाम को लेकर के बड़बोली बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी चेता दिया गया है। और मोदी सरकार आखिरकार
तालिबान के आगे क्यों लाचार हुई, इसकी भी तस्वीरों को अफगानिस्तान द्वारा साफ कर दिया गया है। क्योंकि अफगानिस्तान में करोड़ों रुपए जो हैं, अरबों रुपए मोदी सरकार ने इसलिए लगाए ताकि उसे अपने फेवर में करके पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए ये तमाम हथकंडे कर सके। पर अब पाकिस्तान को घेरने के चक्कर में खुद ही फंसती हुई मोदी सरकार अफगानिस्तान में नजर आई है, जिस पर पूरी तरीके से अरबों रुपए बहा दिया गया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।